आतंकवाद ही पाकिस्तान है और पाकिस्तान ही आतंकवाद है और उनके रहने वाले ही नागरिक ही आतंकवाद है। बताइए, हमारे देश में रहने वाले के 14 साल का बच्चा कह रहा है कि मोदी को हटाने तो हम देखेंगे, योगी हटा दो हम देखेंगे। क्या वो जानते नहीं है मोदी योगी कौन है? क्या वो जानते नहीं हिंदुत्व कौन है? क्या नेहरू भूल गया था कि 4 करोड़ जब रह गए थे तो क्यों बंटवारा किया? ऐसी हो गई थी, बंटवा देते ना। क्यों मार रहे हो हम लोगों को? बार बार इनको बांटोगे। बांग्लादेश चला गया, पाकिस्तान चला गया, अफगानिस्तान चला गया, लंका चली गई। कब तक बांटोगे देश को? कब तक? कितना देश बचेगा? इतना सा कर लो, बांट दो आज भी। लेकिन एकदम ये जो नस्ल है, ये मुसलमानों की नस्ल है, नस्ल साफ होनी चाहिए बिल्कुल एकदम। यहाँ हिंदुस्तान में मुसलमान नाम का कोई आदमी बचना नहीं चाहिए। जब तक ये कुरान रहेगा, जब तक मुसलमान रहेगा, जब तक उसमें लगा रहेगा, लिखा हुआ है कि हिंदू कौन है? काफिर। काफिर को हिंदुस्तान उसमें लिखा हुआ है कि मारना जायज़ है। तो ये कुरान जब तक रहेगा, जब तक मुसलमान रहेगा, ये तो चलता रहेगा। ये आज नहीं, मैं पूछना चाहता हूँ आप लोगों, क्या हर मुसलमान जो अपराधी है? बिल्कुल हर मुसलमान जो कुरान को मानता है, इंसान की बात होती है, केवल मुसलमान की बात करता है। कुरान कहता है कि हम सही हैं, बाकी सब गलत है। जो मुस्लिम है उसको छोड़ दो, बाकी सबको मार दो। कल परसों क्या हुआ है? यही तो हुआ है। जो मुस्लिम नहीं है उसको मार दो, यही तो हुआ। और क्या हुआ है? अगर इंसानियत की बात करते तो 27-28 लोगों की हत्या होती क्या? मैं पूछना चाहता हूँ। ओवैसी भी सरकार के साथ में नजर आ रहा है। वो आज नजर आ रहा है, उसको पता लग रहा है। नहीं, उसको पता लग रहा है, उसको पता लग रहा है कि ये चांदी का जूता तैयार है। आगे इतनी बुरी रहते साला जो है जिंदगी भर निकल नहीं जाएगा, इसलिए तैयार है, इसलिए तैयार है। देखिए, देश का दुर्भाग्य है जो बार बार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। लेकिन वास्तव में एक मोदी से इतनी बड़ी उम्मीद थी, इतना बड़ा वर्चस्व था इस समाज को, अपने हिंदुत्व को, कि ये सबके साथ सबका विकास लेकर चले थे। लेकिन शायद इनकी समझ में नहीं आएगा। इनकी समझ में जब तक नहीं आएगा, ये तो सोचता है कि हमें पाकिस्तान मिलाना है। हम नहीं कह रहे, ज़मीन वो हमारी है, हमें चाहिए, लेकिन वहाँ का आदमी नहीं चाहिए। क्योंकि अगर वो आ गया तो फिर वोट बना के साला बदमाशी करेगा। हमें केवल हमारा देश चाहिए और इनके साथ हमें पाकिस्तान की आबादी भी नहीं चाहिए, हमें कोई खालिस्तान नहीं चाहिए, हमें हमारा देश चाहिए। एक एक आदमी वहाँ का ख़त्म होना चाहिए। और जो यहाँ का पाकिस्तान को गुन गाता होगा पाकिस्तान जिंदाबाद, उसको यहाँ से उठा के, मेरा योगी से निवेदन है कि बेझिझक उसको भेज दीजिए आप। पूरी जनता आपके साथ है, पूरा समाज आपके साथ है। उठा के यहाँ से भेजो पाकिस्तान और उनको शूट एंड साइन करो। जितना बम हो उतना बरसाओ। नहीं हो तो ऐसा नहीं है, 3rd ईयर OTC ट्रेंड में भी हूँ, लगा दूंगा। कितना तो हिम्मत रखूँ, गन तो दीजिए आप। व्यापारियों को गन तो बांटिए, व्यापारी कमजोर नहीं है, ऐसा नहीं है। हमला आतंकवादियों ने किया, वहाँ के नागरिकों का क्या दोष है? आतंकवाद ही पाकिस्तान है और पाकिस्तान ही आतंकवाद है और उनके रहने वाले ही नागरिक ही आतंकवाद है। बताइए, हमारे देश में रहने वाले के 14 साल का बच्चा कह रहा है कि मोदी को हटाने तो हम देखेंगे, योगी हटा दो हम देखेंगे। क्या वो जानते नहीं है मोदी योगी कौन है? क्या वो जानते नहीं हिंदुत्व कौन है? क्या नेहरू भूल गया था कि 4 करोड़ जब रह गए थे तो क्यों बंटवारा किया? ऐसी हो गई थी, बंटवा देते ना। क्यों मार रहे हो हम लोगों को? बार बार इनको बांटोगे। बांग्लादेश चला गया, पाकिस्तान चला गया, अफगानिस्तान चला गया, लंका चली गई। कब तक बांटोगे देश को? कब तक? कितना देश बचेगा? इतना सा कर लो, बांट दो आज भी। लेकिन कब तक बांटो? कब तक सहोगे? अरे मोदी जी से निवेदन है, जब तक तुम लौटे थे ना विदेश से, जब तक तो साला 500 कम से कम 5 लाख आदमी खत्म हो जाने चाहिए थे। जब तक खत्म होने चाहिए थे पाकिस्तान के। लगातार जो है मोदी सरकार उसी दिन से एक्शन में देखने के लिए मिल रही है और सिंधु नदी का जो जल है वो भी बंद कर दिया गया। क्या कहेंगे आप? सर, आज जो हमने ये बंद किया है, ये आतंकवाद के बिल्कुल विरोध में, सख्त विरोध में किया है और मोदी जी सरकार के समर्थन में बंद किया है हमने। और बहुत ही आशा से कहीं अधिक गुना, 100 गुना हमारा बंद आज सफल रहा है। ये इस बात का प्रतीक है कि हम सब हिंदू भाई बिल्कुल अंदर से बौखलाए हुए हैं और सरकार से कह रहे हैं, सर जवाब दीजिए। सरकार ने जवाब दे दिया, सिंधु नदी का पानी रोक दिया। सर इस तरह से वो ठीक है, खैर, लेकिन साहब जो है कितने मारे हमारे कितने मारे, उसमें सर 00 बढ़ा करके होना चाहिए बदला। खून का बदला खून से। क्या कहना चाहेंगे आप? खून का बदला खाली खून नहीं होना चाहिए, खून साफ होना चाहिए बिल्कुल एकदम। ये जो नस्ल है, ये मुसलमानों की नस्ल है, नस्ल साफ होनी चाहिए बिल्कुल एकदम। यहाँ हिंदुस्तान में मुसलमान नाम का कोई आदमी बचना नहीं चाहिए। जब तक ये कुरान रहेगा, जब तक मुसलमान रहेगा, जब तक उसमें लगा रहेगा, लिखा हुआ है कि हिंदू कौन है? काफिर। काफिर को हिंदुस्तान उसमें लिखा हुआ है कि मारना जायज़ है। तो
तो ये कुरान जब तक रहेगा, जब तक मुसलमान रहेगा, ये तो चलता रहेगा। ये आज नहीं, मैं पूछना चाहता हूँ आप लोगों से, क्या हर मुसलमान जो अपराधी है? बिल्कुल हर मुसलमान मुसलमान जो कुरान को मानता है वो अपराधी है। क्यों मानता है? कुरान में जो लिखा हुआ है कि अगर मान लो जो गैर मुस्लिम है वो काफिर है और काफिर को उसमें मारना जायज़ माना गया है, तो इसके हिसाब से पूरी दुनिया को मार देना चाहिए। जो मुसलमान है पूरी दुनिया को मार देना चाहिए। तो पूरी दुनिया को मारने में जो चल रहे हैं वो सही है क्या? इसमें आम आदमी का क्या कसूर है? आम मुसलमान का क्या कसूर है? आम आदमी का कसूर है, वो उसको कुरान को मानना है। जो कुरान को नहीं मानता है वो सही है, जो कुरान को मान रहा है, जो इस बात को मान रहा है कि उसमें कुरान में लिखा हुआ है कि जो मुसलमान नहीं है उसको मार दो, इसका क्या मतलब है? वो सही है, वो गलत है? वो बिल्कुल गलत है। जो गोलियां मारी गई तो ये अगर इसी तरह से आपकी भी सोच हो जाएगी तो कहीं ना कहीं जो देश में बवाल नहीं होगा। बिल्कुल कोई बवाल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, कोई बवाल नहीं होगा। ये जो है ना जो ओवैसी और वो ऊपर से खड़े होकर बोलते हैं ना, ये सब। और हिंदुस्तान में आज तो ओवैसी भी सरकार के साथ में नजर आ रहा है। वो आज नजर आ रहा है, उसको पता लग रहा है, नहीं उसको पता लग रहा है, उसको पता लग रहा है कि ये चांदी का जूता तैयार है। इतनी बुद्ध रहते साला जो है जिंदगी भर निकल नहीं जाएगा, इसलिए तैयार है, इसलिए तैयार है। अभी होगी ना जब अपने आप समझ आएगी इसकी में, इससे पहले समझ में नहीं आएगी समझ में, अभी आएगी। अभी मैं फिर कहना चाहता हूँ माननीय मोदी जी के हम साथ हैं। इनको ये खाली सिंधु जल से काम नहीं चलेगा। इनके IAS PCS और जो हम संसद में उसमें बैठे हो ना, ऐसे 2800 नेता कम से कम मरने चाहिए, कम से कम 2800। हमारे 28 का जवाब 2800 से मिलना चाहिए, तब हमारे मन को शांति मिलेगी। मैं कह रहा हूँ अगर आपको कोई जरूरत है तो मैं चल रहा हूँ सीमा पर, मैं लड़ूंगा। मुस्लिमों की बात की ऐसे तो इंसानियत खत्म हो जाएगी। कोई इंसानियत की वो बात ही कब करते हैं? हम इंसानियत की बात करते हैं, वो कभी इंसानियत की बात ही नहीं करता। मुसलमान कभी इंसानियत की बात नहीं करता। केवल हिंदू है, सनातनी है जो इंसानियत की बात करता है। मुसलमान तो कभी इंसानियत की बात, केवल मुसलमान की बात करता है। कुरान कहता है कि हम सही हैं, बाकी सब गलत है। जो मुस्लिम उसको छोड़ दो, बाकी सबको मार दो। कल परसों क्या हुआ है? यही तो हुआ है। जो मुस्लिम नहीं है उसको मार दो, यही तो हुआ। और क्या हुआ है? अगर इंसानियत की बात करते तो 27-28 लोगों की हत्या होती क्या? मैं पूछना चाहता हूँ। तो इसीलिए ये मुस्लिम जो है कहीं सुरी नहीं रहेंगे। कितने देश है मुसलमानों के, वो आपस में लड़ते रहते हैं रोजाना सुबह शाम। तो लड़ाई के अलावा दूसरा काम ही नहीं है, सिवाय जिहाद का दूसरा काम ही नहीं है। शांति से कोई रहना नहीं चाहता। इसलिए ये कम से कम हमारे हिंदुस्तान से तो मुस्लिम नाम की चीज़ खत्म होनी चाहिए, ये मेरा मानना है। पहली बात मोदी जी को ये जवाब देना है 100% कि उनके हमारे 28 आदमी मारे गए हैं, तो कम से कम 280 आदमी उनके IAS PCS और जो सांसद बैठे हुए ऐसे लोग कम से कम खत्म होने चाहिए। जवाब इनका जवाब पत्थर से मिला।